हाँ तो भाई कैसे हैं सब लोग। आई होप सबकी ट्रेडिंग अच्छी चल रही होगी। एंट्री मॉडल की मैंने वीडियो डाल दी थी तो आई होप सबने वो देख ली होगी और बहुत अच्छे से समझ भी आ गया होगा। जो भी डाउट्स अगर स्टिल डाउट्स हैं तो मुझे भेज देना, मैं क्लियर कर दूंगा, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और भाई सीधे केवल एंट्री मॉडल देख कर ट्रेड करना स्टार्ट मत करना। एटलीस्ट कम से कम अगर मैंने 5 एपिसोड आई थिंक डाल चुका हूँ एंट्री मॉडल तक, तो शुरुआत की कुछ वीडियोस देख लेना, पीओआई को अच्छे से समझ लेना, किस टाइम ट्रेड करना है किस टाइम ट्रेड नहीं करना है, क्या टाइम फ्रेम्स रखने हैं। ऑल दो टाइम फ्रेम्स इतने ज्यादा मैंने नहीं बताए हैं, दो ही टाइम फ्रेम बताए हैं, H1 और M1। वो अच्छे से देख लेना तभी ट्रेड करना है। ऐसा नहीं कि बस एंट्री मॉडल देखा और ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, सारी वीडियोस देखना क्योंकि अगेन टेक्निकल से ज्यादा माइंडसेट है और उस पर मैंने ज्यादा फोकस करा है। बट ये वीडियो टर्टल सूप पे होने वाली है जो कि टेक्निकल्स का पार्ट है। एंड अगेन मैं दोबारा यही कह रहा हूँ कि टेक्निकल्स ज्यादा नहीं है, माइंडसेट ज्यादा है और साइकोलॉजी ज्यादा है। बार बार वीडियो में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगेन वही अटेंशन स्पैन वाली गेम है। हमारा अटेंशन स्पैन हो चुका है खराब, तो बार बार किसी चीज को बोलने से ही हमें चीजें समझ में आ रही हैं अब। ठीक है, तो इस वजह से बोल रहा हूँ बार बार वीडियोस में कि टेक्निकल्स उतने ज्यादा नहीं है, टेक्निकल्स पे कम फोकस करो, साइकोलॉजी माइंडसेट पे ज्यादा फोकस करो। ठीक है, टर्टल सूप पे आते हैं, ये टेक्निकल्स का पार्ट है। अब सबसे पहले टर्टल सूप होता क्या है। टर्टल सूप नथिंग बट लाइक एक कैंडल की रेंज का हाई को स्वीप करने के बाद उसका लो टारगेट करना, या फिर उस कैंडल की लो के स्वीप होने के बाद हाई का टारगेट करना। जैसे कि इस एग्जांपल में है, यहाँ पे मैंने शो करा है कि ये कैंडल रेंज है और उसका लो स्वीप हुआ है एंड देन हाई निकला है। ठीक है, फिलहाल ये आईसीटी का छोटा सा पार्ट है, मतलब बहुत ज्यादा वास्ट नहीं है, बट हाँ कहीं ना कहीं आईसीटी का पार्ट है। और फिलहाल रोमियो शायद मैंने पहली वीडियो में भी बताया है, अ, वहीं से ज्यादा फेमस हुआ। ठीक है, अब दिक्कत क्या है टर्टल सूप को जानते समय। ठीक है, बहुत लोग कर भी रहे हैं पर उनको कभी प्रॉफिट हो रहा है कभी लॉस हो रहा है। क्यों? उसका रीजन सबसे बड़ा ये है कि जो जितने भी लोग हैं ना वो ये करने का ट्राई कर रहे हैं, देख रहे हो, वो रिवर्सल कैप्चर करने का ट्राई कर रहे हैं और टारगेट भी ये ले रहे हैं, एक्सटर्नल रेंज, बिल्कुल एक्सट्रीम एक्सटर्नल रेंज, ये कैप्चर करने का ट्राई कर रहे हैं। ठीक है, लाइक इस टाइप से। बट अगेन भाई, बी विद द फ्लो, बी विद द ट्रेंड, ट्रेंड इज योर बेस्ट फ्रेंड, सब कहते हैं पर कोई अप्लाई करना नहीं चाहता। ठीक है, टर्टल सूप अगर आपको करना है तो टर्टल सूप आप ट्रेंड के साथ करो, इस टाइप से करो। फॉर एग्जांपल ये अब ट्रेंड चल रहा है, ठीक है, प्राइस नीचे आया, आपने लोअर टाइम फ्रेम में एंट्री ली और इसको टारगेट कर, आपका विन रेट बढ़ जाएगा, 101% बढ़ जाएगा, जैसा कि मैंने यहाँ पे दिखाया है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये प्राइस चल रहा है, ठीक है, ये कैंडल रेंज हो गई आपकी, कैंडल रेंज का लो स्वीप हुआ और हाई निकल गया। ठीक है, ट्रेंड के साथ ट्रेड करो। और हम ट्रेंड को आइडेंटिफाई कैसे कर रहे हैं, हम ट्रेंड को कैंडल रेंजेस से आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि कैंडल मेरी क्लोज हुई, मतलब फॉर एग्जांपल अगर ये कैंडल्स हैं इस टाइप से क्लोजिंग चल रही है तो दिस इज बेयरिश ट्रेंड चल रहा है मेरा, तो मुझे बेयरिश टर्टल सूप लेना है। ठीक है, अब चाहे इस लाइन को, जो अब जो लाइन मैं बोलने वाला हूं उस लाइन को कहीं नोटबुक में नोट कर लो या फिर कहीं लिख के अपने सामने लगा लो। जब जब कैंडल्स के हाई के ऊपर कैंडल क्लोज हो रही होगी, आपको लो मार्क करना है और उसे टर्टल सूप करना है। जब जब लो के नीचे कैंडल क्लोज हो रही होगी, आपको हाई मार्क करना है और उसे टर्टल सूप करना है। ठीक है, इफ कैंडल्स आर क्लोजिंग अबव, देन mark your turtle soups at the low. ठीक है, if candles are closing below the low, mark the highs for turtle soup। ठीक है, चार्ट पे भी इसके एग्जांपल देखेंगे। ठीक है, बट मेजर रीजन यही है कि टर्टल सूप फेल क्यों हो रहा है, क्योंकि लोग उससे रिवर्सल कैप्चर करने का ट्राई कर रहे हैं इसलिए फेल हो रहा है। आप ट्रेंड के साथ उसे कैप्चर करो, आपका टर्टल सूप परफेक्टली वर्क करेगा। ठीक है, इसके इसके एग्जांपल भी देख लेते हैं। आज भी टर्टल सूप की दो एंट्रीज बनी थी, मैं दोनों एग्जांपल दिखाने वाला हूँ अभी गोल्ड में। ठीक है, ये H1 का चार्ट है फिलहाल। ठीक है, तो आ जाते हैं फिलहाल H1 के चार्ट पे आ जाते हैं, एग्जाम्पल के लिए आ जाते हैं। और भाई अभी तक लाइक नहीं करा है ना वीडियो को तो लाइक कर लो अगर टिके हुए हो इस वीडियो में, क्योंकि मैं एवरेज टाइम ड्यूरेशन देखता हूँ ना 2 से 3 4 मिनट होती है, उसके बाद मेरे पास डाउट्स आते हैं ना, तो फिर वो बहुत लाइक सिली डाउट्स होते हैं, इलॉजिकल डाउट्स होते हैं। और अगर वो अगर लाइक कोई भी वीडियो आप पूरी ध्यान से तरीके से देख लोगे ना, जैसे मैंने 3 स्टेप प्रोसेस बताया एक वीडियो में कि एक बार देखो, दूसरी बार नोट्स बनाओ, तीसरी बार नोट्स में करेक्शन करो, तो कोई भी डाउट आएगा नहीं। मैं पूरा ट्राई करता हूँ कि अच्छे से एक्सप्लेन कर दूं। और स्टिल अगर कोई वैलिड डाउट आ रहा है ना, अच्छा सा डाउट आ रहा है,
तो वो आप डायरेक्टली पूछ सकते हो मुझसे टेलीग्राम पे या फिर इंस्टाग्राम पे। और अगर टेलीग्राम चैनल अभी ज्वाइन नहीं करा तो वो ज्वाइन कर लो और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लो, क्योंकि मेंटरशिप कंप्लीट होने के बाद वहीं सिग्नल्स ड्रॉप होने स्टार्ट होंगे। ठीक है, तो अगर सिग्नल्स चाहिए तो ज्वाइन कर लो, नहीं चाहिए तो कोई बात ही नहीं है। ठीक है, बाकी एग्जाम्पल पे फोकस करते हैं टर्टल सूप के। अब अगर आज सुबह का देखूं मैं, आज 5 तारीख है, तो मार्केट हाइज बनाता जा रहा था। ठीक है, अपने हाइस के ऊपर क्लोज कर रहा था, तो क्लियर दिख रहा है मुझे कि बुलिश ट्रेंड है। अब अगर मैं यहाँ देखूं, ठीक है, इससे 2px हाँ सही है, 2px है। अब अगर मैं यहाँ देखूं तो कैंडल ने इस हाई के ऊपर क्लोज करा है। ठीक है, तो मुझे पता है ये बुलिश ट्रेंड है। ठीक है, मैं क्या वहां करूंगा, मेरा ये टर्टल सूप का लेवल हो गया। ठीक है, और ये मेरा पीओआई है 1 आवर का। दिस इज माई 1 आवर पीओआई। ठीक है, प्राइस आया, ये मेरा टर्टल सूप का लेवल है। एक सेकेंड दे दो बस मुझे, इससे हम मिडिल ना करके टॉप कर लेते हैं। ठीक है, ये मेरा टर्टल सूप का लेवल है और ये मेरा पीओआई है। ठीक है, इस हाई के ऊपर क्लोज हुआ है, मोस्ट रीसेंट क्लोज मेरी इस हाई के ऊपर है। हमेशा हमें मोस्ट रीसेंट क्लोजिंग कहाँ हुई है H1 में कैंडल्स की, वो देखनी है। अगर लो के नीचे क्लोजिंग हुई है मोस्ट रीसेंट, तो हमें हाईज मार्क करना है टर्टल सूप के लिए। और अगर हाई के ऊपर कैंडल क्लोज हुई है मोस्ट रीसेंट कैंडल, अब इस कैंडल में देखो तो मोस्ट रीसेंट कैंडल, अभी नेक्स्ट एग्जांपल में भी जब हम जाएंगे तो हम मोस्ट रीसेंट कैंडल का ही रेफरेंस लेंगे। ठीक है, तो मोस्ट रीसेंट कैंडल यही है अभी। ठीक है, और ये हाई के ऊपर क्लोज हुई है, तो मैंने लो को एज अ टर्टल सूप मार्क करा है। ठीक है, इस कैंडल की क्लोजिंग के बाद हमें ट्रेड्स देखने हैं, तो इसकी नेक्स्ट कैंडल पे हम वर्टिकल लाइन मार्क कर देंगे। ठीक है, 1 मिनट में स्विच करेंगे, रिसेट करता हूँ चार्ट, वापस चलते हैं यहाँ पर। ठीक है, ओके ग्रेट, टर्टल सूप हुआ, कैंडल नीचे क्लोज हुई। यहाँ पे एक एफ है, यहाँ पे छोटा सा एफ है, ज्यादा बड़ा नहीं है। ठीक है, छोटा सा एफ है, ये हमारी कैंडल रेंज हो गई, जो कि मैंने एंट्री मॉडल में बता रखा है। तो अगर वो वीडियो नहीं देखी तो उसे भी देखो, ये मेरी कैंडल रेंज हो गई यहाँ पे। ठीक है, इसको प्राइस ने इनगल्फ करा है, इनगल्फिंग बन गई है। अगर मेरी इनगल्फिंग वाली वीडियो नहीं देखी तो इनगल्फिंग नहीं समझ आएगी तुम्हें। तुम सोचोगे कि ये इनगल्फिंग कैसे बता दी भैया ने, ये कैंडल स्टिक पैटर्न वाली इनगल्फिंग नहीं है। ठीक है, ये डिफरेंट इनगल्फिंग है, तो वो वाली वीडियो देख लो, अगर चैनल पे शायद सेकंड वीडियो होगी मेरे ख्याल में इनगल्फिंग की, तो वो वीडियो एक बार देख लो, इनगल्फिंग की अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी। इनगल्फिंग क्या होती है, ईजी क्या होती है, लाइक इनगल्फिंग बाय, इनगल्फिंग सेल, इनगल्फिंग फेल, ये तीनों चीजें समझ आ जाएंगी। नहीं देखी है तो जाके देख लो। ठीक है, सेकंड वीडियो होगी शायद, थंबनेल में भी बड़ा होगा इनगल्फिंग ट्रेडिंग सिस्टम, तो उसे देख लेना एक बार। ठीक है, इनगल्फिंग भी करा प्राइस ने, इसे एफवीजी को भी इन्वर्स करा। ठीक है, तो मेरी एंट्री यहां बनती थी। ये शायद मैंने किसी ट्रेड में बताया, आई थिंक पिछले से पिछली वीडियो में मैंने दिखाया भी था कि ट्रेड मेरा टीपी हिट होने वाला है, एंड आप इसका हाई टारगेट कर सकते थे। ठीक है, दैट्स व्हाट यू कैन टारगेट। ठीक है, बड़े ट्रेड ऐसे पकड़े पकड़े जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगेन दिस इज अ स्कैल्पिंग वीडियो। ठीक है, हम स्कैल्पिंग कर रहे हैं, तो हम 1 to 1 पे ले लेंगे टारगेट, थोड़ी सी देर में क्लोज हो गया। अगेन 1 to 1 लेना बहुत आसान है इस स्ट्रैटेजी से। ठीक है, बस स्टिक रहो अपने रूल्स से, दैट इज इट। 13 मिनट में टारगेट हिट हो गया था, उसके बाद आप दिन भर कुछ भी करो। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल भी इसके आसपास ही है। ठीक है, यहीं पर है, देख लेते हैं दूसरा एग्जाम्पल भी एक बार। ठीक है, अब दोबारा देख लेते हैं, ये रही मेरी मोस्ट रिसेंट क्लोज, यही है ना, इन कैंडल्स में यही है। एक सेकेंड दे दो, इसका मोस्ट रीसेंट क्लोज, क्लोज। ठीक है, टेक्स्ट का कलर चेंज कर लेते हैं और इसका भी कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, दिस इज माय मोस्ट रीसेंट क्लोज। उसके बाद कैंडल बनी, कोई क्लोजिंग नहीं मिली मुझे, ये कैंडल बनी, इसने क्लोजिंग तो कहीं दी नहीं है, बस नीचे स्वीप करा है, उसी को टर्टल सूप हमने पकड़ लिया। नेक्स्ट कैंडल बनी, इसने हाई स्वीप करा, पर हमें ये लेना नहीं था। क्यों? क्योंकि हमारी मोस्ट रिसेंट क्लोज हाई के ऊपर है ऑब्वियसली। अब ये जैसी कैंडल क्लोज हुई, इसने एक और लो बनाया, दिस इज माई टर्टल सूप लेवल। अब जब ये कैंडल क्लोज हुई थी तो एक बार को ये आपका टर्टल सूप लेवल हो सकता था। ठीक है, देन और एक और बात ध्यान आ गई, अच्छा हुआ मैंने नोट्स बना रखे हैं, साइड में रख रखे हैं, बिल्कुल आप भी नोट्स बनाओ, लिखो इन चीजों को। मैं नोट्स लेके वीडियो बनाते टाइम इसलिए बैठता हूँ ताकि कोई पॉइंट मिस ना हो जाए। ठीक है, अगर कोई भी टर्टल सूप आपको एफवीजी के साथ मिलता है ना, वो बहुत हाई प्रोबेबल है। ठीक है, अच्छा चलेगा वो ट्रेड, आप 1:2 तक टारगेट कर सकते हो, 1:3 तक टारगेट कर सकते हो। दो हम हायर टाइम फ्रेम के नैरेटिव को देख ही नहीं रहे हैं बिल्कुल भी, लाइक डेली, मंथली, वीकली, H4 में हम गए ही नहीं है अभी तक। हम केवल ट्रेड कर रहे हैं H1 और M1 के टाइम फ्रेम पे। ठीक है, हम वहां गए ही नहीं है, तो उसके बिना भी हम ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है, तो ऑब्वियसली हम 1:3 और 1:5 तो नहीं कैप्चर करेंगे। ठीक है, और अगर तब तक होल्ड ट्रेड को होल्ड कर रहे हैं तो बहुत लॉजिकल सी बात हो जाती है, क्योंकि कभी कभी होता क्या है ना,
कि ट्रेड चला 1:1 गया और देन उसके बाद स्टॉप लॉस चला गया, तो वो माइंडसेट को भी हिट करता है, साइकोलॉजी को भी हिट करता है, इसलिए हम 1:1 पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, क्योंकि हम हायर टाइम फ्रेम का नैरेटिव भी ज्यादा यूज कर नहीं रहे हैं, हम केवल स्कैल्पिंग कर रहे हैं H1 और M1 में। ठीक है, तो आ जाते हैं वापस। ये मेरा टर्टल सूप का लेवल है। इसको चेंज चाहे दूसरे कलर से कर लेते हैं और यहाँ लिख देते हैं टर्टल सूप। ठीक है, इसका भी कलर चेंज कर देता हूँ, मैं वही कर देता हूँ, है ना। ये टर्टल सूप का लेवल है मेरा। इस कैंडल के क्लोजिंग के बाद मुझे ट्रेड देखना है, तो इस पर वर्टिकल, ये क्या होगा भाई, ठीक है, इस पे वर्टिकल लाइन ड्रॉप कर देंगे। ठीक है, 1 मिनट में चलते हैं, आ जाओ। टर्टल सूप का लेवल ये था। ठीक है, अगर यहाँ पर आओ तो देयर इज दी एफवीजी, ये रहा रिसेंट एफवीजी, यहाँ पे ये रहा, इसके ऊपर क्लोज नहीं हुई है कैंडल अभी तक। ठीक है, ये मेरी कैंडल रेंज है। सबसे पहले ये कैंडल रेंज थी मेरी, इनगल्फिंग पे ट्रेड लेते आप, आपका स्टॉप लॉस जाता है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस जाता, वापस आएगी नीचे प्राइस, एंड देन यहाँ पे दोबारा एक और नई कैंडल रेंज बनी। ठीक है, और इसने इसको इनगल्फ करा, इनगल्फिंग बनाई, प्लस एक आईएफवीजी भी दिया। लेकिन अगर आप आईएफवीजी जो मैंने हाई प्रोबेबल बताया उसके अकॉर्डिंग अगर ये ट्रेड लेते ना, तो ऐसे नहीं जाता। एफवीजी भी बनाया, सब कुछ करा। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ ट्रेड लेते, थोड़ा ड्रॉ डाउन में गया प्राइस, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उसमें, लाइक 64 65, थोड़ा सा ब्रीदिंग रूम देंगे, 60, मेरे ख्याल में 60 का स्टॉप लॉस चल देते हैं यहाँ पे, 6000। ठीक है, और हाई आपका टारगेट होता ये वाला हाई, इवन ये वाला हाई, सॉरी ये हाई तो प्रीवियस टर्टल सूप का था, ये वाला हाई, ये हाई आपका टारगेट होता मेरे ख्याल में 190 पे। बट हम स्कैल्पिंग कर रहे हैं, हमें 1:1 चाहिए, 1:1 मिल गया। थोड़ा सा प्राइस ने साइडवेज का मूवमेंट करा, क्योंकि ये थोड़ा 11 PM हो गए थे यहाँ पे, एशियन भी खत्म होने वाला था। हम 8 से 11, 8 से 12 तक आप एशियन को ट्रेड कर सकते हो, 8 PM टू 11 टू 12 AM, सॉरी 11 PM 12 AM। ठीक है, 3 4 घंटे की विंडो विंडो लेके चल सकते हो। ठीक है, ये 11 बजे ट्रेड मिला है, सवा मतलब 11 बजे की कैंडल क्लोज के बाद। ठीक है, तो ये अराउंड कितनी देर चला हुआ है ये ट्रेड, आई थिंक इट वाज लाइक 44 मिनट्स और समथिंग लाइक दैट, इतनी 40 45 मिनट के आसपास का चला हुआ ट्रेड। ठीक है, 1 घंटा 10 मिनट का चला है। ठीक है, ठीक है, 70 80 मिनट के आसपास का चला ये ट्रेड। 45 लग रहा था, देख 45 कैंडल लग रही थी देखने में, मगर खैर ज्यादा है। ठीक है, कोई बात नहीं। ये चला आपका 1:1 हिट हो गया आपका, तो ये टर्टल सूप है। ठीक है, इसके एग्जांपल्स मैंने दे दिए हैं, तो दोनों वीडियो दो एग्जांपल दे दिए हैं। ठीक है, और एग्जांपल भी अगर मुझे कोई दिखता है तो देख लेते हैं एक बार। हम्म। जैसे अगर यहाँ पे देखोगे, पता नहीं अगर M1 में जाता है नहीं जाता है। सी, दिस इज द मोस्ट रिसेंट क्लोज, ब्लैक कर लेते हैं, दिस इज द मोस्ट रिसेंट क्लोज। ठीक है, मोस्ट रिसेंट क्लोज ये है, और ये कैंडल इसके ऊपर क्लोज हुई, ये POI भी है यहाँ पे। देन ये कैंडल क्लोज हुई, और ये मेरा टर्टल सूप का लेवल बन गया है यहाँ पे। लेट मी मेक इट ब्लू, टर्टल सूप। ठीक है, इस कैंडल की क्लोजिंग के बाद हमें ट्रेड देखना है, तो इसकी नेक्स्ट कैंडल पे वर्टिकल लाइन मार्क करेंगे। 1 मिनट पे जाते हैं, देखते हैं अगर 1 मिनट में वहां तक चला जाता है ट्रेडिंग व्यू मेरा, तो चला गया। ठीक है, ओके ग्रेट। ठीक है, तो टर्टल सूप हुआ, नीचे कैंडल क्लोज हुई। ठीक है, नीचे कैंडल क्लोज हुई, तो ये मेरी कैंडल रेंज है। मैं साथ साथ भी बता दो चलूंगा। ठीक है, दिस इज माई कैंडल रेंज यहाँ पे इनगल्फिंग के लिए। ठीक है, ये कैंडल क्लोज हुई, उसके बाद इसके ऊपर प्राइस के ऊपर क्लोज हुई, लेकिन इसने इस कैंडल रेंज को ब्रेक नहीं करा, तो कोई मतलब नहीं बनता हमारा ट्रेड का। अभी तक इस रेंज में ट्रेड कर रहा है, एंड देन ये कैंडल बनी इसी रेंज में थी, ये कैंडल बनी इसी रेंज में थी, नहीं काउंट करेंगे। नेक्स्ट कैंडल बनी जो इसके नीचे क्लोज हुई, नाउ मेरी रेंज ये हो गई। ठीक है, देन इसके नेक्स्ट कैंडल बनी, तो मेरी रेंज ये हो गई। ठीक है, देन इसके बाद इसके ऊपर क्लोज हो गई, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम अभी हमारे टर्टल सूप के लेवल के ऊपर नहीं आया प्राइस, तो हम ये नहीं लेंगे। ठीक है, देन इसके ऊपर प्राइस क्लोज हुई। ठीक है, ऑल दो एनगल्फिंग बना दिया इसने, लेकिन हमारे POI जो टर्टल ग्रुप का लेवल है उसके ऊपर नहीं आई, तो हम प्राइस नहीं, तो हम एंट्री नहीं लेंगे। शायद मैंने सेकंड और थर्ड वीडियो में ही ये बेस बना दिया था आप लोगों का, कि हम ट्रेड तभी लेंगे जब कैंडल हमारे POI के ऊपर क्लोज हो जाएगी। इसीलिए तभी पूरा एंट्री मॉडल मैंने एक्सप्लेन नहीं करा था, ताकि एक बेस क्रिएट हो जाए और ये आपके माइंड में फिट हो जाए, आपके ब्रेन में फिट हो जाए कि हमें कभी ट्रेड नहीं लेना। हमें कभी कभी भी तब ट्रेड नहीं लेना जब POI के नीचे प्राइस ट्रेड कर रहा है, जब POI के ऊपर कैंडल क्लोज हो जाएगी हम तभी ट्रेड लेंगे। ये रहा आपका FBG यहाँ पे, जो कि इन्वर्स हुआ यहाँ पे इस कैंडल के थ्रू।
और उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे आप ट्रेड लेते हैं आराम से। दिस वुड हैव बीन योर स्टॉप लॉस 135 का स्टॉप लॉस था, और अराउंड इसके अराउंड ही आप टारगेट ले सकते थे। ठीक है, इजी। 3 एग्जाम्पल दे दिए हैं मैंने। इसके बाद भी अगर कोई डाउट हो, रीच मी आउट ऑन टेलीग्राम और इंस्टाग्राम। बाकी चैनल आप ज्वाइन कर लो। मेंटोरशिप खत्म होने के बाद हम उस पर सिग्नल्स देना स्टार्ट करेंगे, डोंट वरी। फिलहाल ये 1 आवर की कैंडल ट्रेड करिए, देखो यहाँ पे आराम से बढ़िया इसके नीचे क्लोज हुई है। दिस इज माई पीओआई। 1 मिनट पे जाते हैं। सेकेंड 46 मिनट है, स्टार्टिंग के 15 मिनट हैं ये कैंडल के। इसके नीचे वापस क्लोज हो गई है विद एन इनवर्स फेयर वैल्यू गैप। अब यहाँ पे मैं ट्रेड लेने को ले सकता हूँ, बट कोई लॉजिक नहीं बनता, क्योंकि ये हम टारगेट रखेंगे और ये हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, तो नेगेटिव आरआर में ट्रेड लेने का मतलब नहीं बनता। तो ये चीजें आप करते करते सीखोगे, जैसे जैसे ट्रेड करोगे सीखते जाओगे। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। भाई रिकॉर्ड हुई है ना वीडियो, 16 मिनट की वीडियो हो गई है टोटल सूप। दिस इज दी गेम चेंजिंग वीडियो, तो इसे 1-2 बार देख लेना, अच्छे से नोट्स बना लेना। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर दो, इस वीडियो पर लाइक छोड़ दो। कोई भी दिक्कत हो कमेंट में बताओ, डायरेक्ट डीएम करो। कोई डाउट आ रहा है मुझे इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे, चैनल ज्वाइन कर लो। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो ट्रेड मैनेजमेंट के रिगार्डिंग होने वाली है, और मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, टिल देन बाय बाय।